धर्म ही मानव के जीवन का सार है। धर्म सार मिदम जगत। इस जगत में अगर कुछ सार है तो धर्म है। और धर्म को समझकर, जानकर, धर्म को कैसे हम जानें? आज डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन धर्म का उपदेश करने की कोई व्यवस्था नहीं। मानव जीवन में जो धर्म मुख्य तत्व है, उस तत्व का ज्ञान कराने की कोई व्यवस्था नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि गांव गांव में यज्ञ, प्रवचन, भागवत, रामायण, गीता, इनकी व्याख्या होती है। संत महात्मा घूमते रहते हैं गांव गांव और जाकर के समाज को कुछ बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, इसलिए धर्म जीवित है। अन्यथा धर्म का ज्ञान कराने के लिए कोई व्यवस्था समाज ने नहीं की। बंधुओं, आज ये रामायण कथा, भागवत की कथा, ये प्रवचन, इन्हीं उपदेशों को सुनकर के यत् किंचित धर्म का ज्ञान लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसमें भी ऐसे ऐसे मायावी लोग इस क्षेत्र में कूद पड़े हैं, केवल लोकैषणा के लिए, वित्तैषणा के लिए, कि अपने लाभ के लिए जनता को कुछ भी धर्म के नाम पर बता रहे। यह उससे भी बड़ी खतरनाक स्थिति। धर्मम बक्षन्त्यधर्मज्ञाः अधीरुह्य उत्तमासनम। धर्म की व्याख्या कौन कर रहा है? बोले जो स्वयं अधर्म के पथ पर। अधीरुह्य उत्तमासनम, उत्तम आसन जो व्यासपीठ है, जिस पर बैठकर सत्य और धर्म का व्याख्यान होना चाहिए, ऐसे उत्तम आसन पर बैठकर व्यक्ति अनर्गल बातें करके समाज को दिशाहीन कर रहा है। ऐसे कलिकाल कराल में हम अधर्म के पथ पर जाने से बच जाएं, हमारा जीवन मंगलमय हो, इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान श्री राम की कथा का आश्रय ग्रहण। भगवान श्री राम की कथा का आश्रय लेने पर आप भटकने से बच जाओगे। नहीं तो आज भटकाने के लिए कितने काम हो रहे। ये कोई नहीं बता रहा है कि तुम आत्मा हो, अपनी आत्मा के उद्धार का उपाय करो। ये बता रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लाल चटनी के साथ समोसा खा लो, कृपा हो जाएगी। धर्म की ये स्थिति। आज भोली भाली जनता इसी चीजों को सुनने में मशगूल है और आई हुई उन अज्ञानी भीड़ को देखकर ऐसे लोगों को लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तुमने बड़ा काम नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा सनातन धर्म का नुकसान किया। बंधुओं, इन सब चीजों से ऊपर उठकर धर्म के तत्व को समझना चाहिए। धर्म क्या है, क्यों हमें धर्म के पथ पर चलना है, और ये तभी ज्ञात होगा जब परंपरागत महापुरुषों से आप उपदेश श्रवण करेंगे। परंपरागत जो विद्वान आचार्य हैं, उनके द्वारा आप उपदेश ग्रहण करेंगे, तभी तत्व का बोध होगा।